औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मलिक इकबाल एमको वाले। दोस्तों, इस तरह के मामला चल रहा था वीडियो का कि कबूतरबाजी में बेहतरी लाई जा सके। तो आज मैं अपने खुडे में आया हूँ। खुडा देख रहे हैं कबूतर हमारे जो है ना, इसमें मैंने एक कबूतरी देखी, उसको ना मामला ये बना हुआ था कि उसका जो उसकी टांगे भी शल हैं और उसका एक कुंदा भी शल है। उसका कुंदा शल होने की मैंने सूरत देखी तो इस तरह के फ़ोन बहुत ज़्यादा मुझे आए पिछले महीने 2-3 महीनों में कि हमारे कबूतर जो हैं इनके कुंदे शल हो जाते हैं। एक जो पल्ला होता है वो नीचे की तरफ लमका देते हैं, कबूतर उठाते नहीं हैं, और टांगे कहीं होते हैं इकट्ठी कर लेते हैं, टांगों से खड़ा नहीं होया जा सकता। तो इसलिए मैंने आज अपने कबूतर खुडे में देखा तो एक मादी की इस तरह की पोजीशन बनी हुई थी। मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं, जो मामला दोस्तों के साथ आ रहा है उनको सब चीज़ का पता चल जाए कि इस तरह होता है कि मामला ठीक हो जाता है। आज मैं आपको जो वीडियो दिखाऊंगा इस मादी को ठीक करने की, इंजेक्शन लगाने की, तो इंजेक्शन लगाएंगे और इसके बाद जब इसकी रिकवरी हो जाएगी फिर उस वक्त भी हम दिखाएंगे। तो आए मैं आपको कबूतरी की पहले पोजीशन दिखा देता हूँ कि क्या मामला उसके साथ हुआ है, तो वो देख लें। ये जी मादी है जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये टैडी मादी है। तो इसका ये देख लें कि इसका जो राइट वाला कुंदा है इसने बिल्कुल नीचे की तरफ कर दिया है कि इसको बिल्कुल इसका ना हिलना जुलना नहीं हो रहा, इससे पर भी नहीं चल रहा। तो इसका ये मामला है कि हम इसके जब हम खुडे में आते थे तो ये पहले नंबर पे ये मादी होती थी जो उड़ जाती थी। ये उसी टाइम उड़ के तो बाहर निकल जाती थी, हमें अपने करीब नहीं आने देती थी। अब वही मादी है जो हम इसके पास बैठे हैं, इससे उड़ा नहीं जा रहा। ये देखें कि इसका ये गिर गई है, ये देख लें, इसको हम पकड़ेंगे कि इससे उड़ा नहीं जाएगा। अब ये मादी है, इसका ये कुंदा जो है ये शल हो चुका हुआ है, इससे उड़ा नहीं जा रहा। ये अब बिल्कुल ना ये कुंदा इसका नीचे की तरफ हो चुका हुआ है कि अब ये बिल्कुल जो इसकी जो है बिल्कुल कुंदे में कोई क्या कहते हैं कि वो सूजा हुआ नहीं है, बिल्कुल फिट है। लेकिन इसके कुंदे में जान जो होती है वो ख़त्म हो गई है, शल होने वाला सिस्टम हो गया है। यहाँ पर कोई वो होता है फिंसी फोड़ा, वो कोई नहीं है। तो उसके अलावा ये थोड़ी सी कमज़ोर भी हुई है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ हम क्या करेंगे, और 5-6 दिन में ये इंशाल्लाह अपने अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ये मादी है। अच्छा, तो आपने क्या करना है कि ये है इंजेक्शन, ये इंजेक्शन है मैथकवाल। ये दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन रिज़ल्ट है इसका, बहुत ही ज़्यादा रिज़ल्ट है। ये आपका कबूतर जब भी कुंदा शल करे तो आपने इसको ले लेना है, इसका इस्तेमाल कर देना है। इस्तेमाल किस तरीके से करना है मैं आपको बता देता हूँ। ये इंजेक्शन हो गया, हमने ले लिया और हमने इसको निकाल लिया, ठीक है जी। ये मैथकवाल का इंजेक्शन है, ठीक है जी। ये जी हमने इंजेक्शन को अपनी सिरिंज में भर लिया है जी। ये होते हैं 10 पॉइंट, इसमें होते हैं इंजेक्शन में 10 पॉइंट होते हैं। तो हमने इसको जो लगाना है, इसके जिस्म में लगाना है, वो हमने लगाना है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट हम जब लगाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये 2 इंजेक्शन जब इसको लग जाएंगे पूरे, तो बिल्कुल कबूतर आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। जिसका कुंदा शल है, जिसकी टांगे शल हो गई हैं, जिस्म का कोई भी हिस्सा उसका शल है तो ठीक हो जाएगा। ये मैथकवाल का टीका है। तो आपने इसको इस तरह लेना है कि लेकर इस्तेमाल करने का तरीका ये होगा कि 3 पॉइंट आपने रोज़ाना एक टाइम आप फिक्स कर लें, जिस टाइम लगाना है दूसरे टाइम भी उसी टाइम लगाना है। 3 दिन आप जब लगाएंगे तो 3 दिन के बाद इंशाल्लाह कबूतर का बेहतरी आ जाएगी, और 3 दिन के बाद आपने एक इंजेक्शन और लगा देना है। 2 इंजेक्शन 6 दिन में ख़त्म होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल A1 हो जाएगी। ये इसकी पोजीशन आज आपको दिखा देते हैं कि आपके इसको उड़ा नहीं जा रहा था। तो इंशाल्लाह जब ये 2 इंजेक्शन इसको पूरे लग जाएंगे तो फिर भी आपको दिखाएंगे। तो आए जी, ये इंजेक्शन लगाने का तरीका कि आपने इस तरह इस मादी को पकड़ना है, पकड़ के इसके इस तरह दोनों पाँव जो हैं आपने पकड़ लेने हैं। इसकी ये जो जगह है
ये जो गोश्त वाली जगह होती है हड्डी के ऊपर ये आ गया जी इसका गोश्त, ये इस जगह पे, ठीक है। तो आपने इस जगह पे आपने इसको, ये सिरिंज बिल्कुल आपने सुई जो है ना ये बिल्कुल छोटी लेनी है। आपने इस तरह लगा के इसके गोश्त में ले जाना है। तो आपने इसको लगा देना है जी 3 पॉइंट, ये लग गए हैं, 3 पॉइंट लग गए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल मादी जो है ना A1 हो जाएगी। ये था जो दोस्तों जो आपको तरीकाकार मैंने बताना था कि ये इस तरह कबूतरी जो होगी ना इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। तो सिरिंज आपने जो सुई लेनी है ना इधर जो लगाते हैं ये छोटी होनी चाहिए, ये बड़ी नहीं होनी चाहिए। बड़ी सिरिंज जो होती है तकलीफ देती है क्योंकि ये छोटा सा जानवर है। तो इसको वो जो सिरिंज होती है वो 0 वाली ले लें, शुगर वाली ले लें, शुगर वाली में डाल दें। और जो डाल देंगे आपने 3 पॉइंट जो है इसमें 10 पॉइंट होंगे, 10 पॉइंट आपने भर के रख लेने हैं। और जब आपका इस्तेमाल हो जाएगा 3 पॉइंट हो जाएगा, पीछे 6 पॉइंट रह गया, उसके आगे ये लगा के आपने जो इसके आगे लगा के रख देनी है किसी अच्छी जगह पे, खुश्क जगह हो और अच्छी जगह हो, ठंडी जगह हो। गर्मी वाली जगह पे नहीं रखना, खुडे में किसी जगह पे नहीं रखना, आप किसी ठंडे कमरे में इसको रख दें। दूसरे दिन फिर इसी सिरिंज को उठा के फिर 3 पॉइंट लगा देने। जो तीसरे दिन जब आप लगाएंगे 3 पॉइंट, फिर आपने लगातार इसी तरह 6 दिन मुकम्मल कर देने हैं। 3-3 पॉइंट पे 2 इंजेक्शन आपने लगा देने हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल रिकवरी हो जाएगी। और इसके बाद 2 पॉइंट बचेंगे वो भी लगा दें क्योंकि 10 पॉइंट होते हैं इसमें। 3 पॉइंट आपने रोज़ाना लगाने हैं सिरिंज शुगर वाली सिरिंज के ज़हन में रखें। तो दोस्तों चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये जेन्युइन चीज़ें हैं। ये जो मैं इंजेक्शन इस्तेमाल किया है मैंने मैथक वाल का, ये कम से कम कबूतरी मेरी 20-25 हज़ार की कबूतरी है जिस पर मैंने लगाया। अगर इसमें कोई थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि होता डाउट भी होता, मैंने इसको कभी ये इंजेक्शन नहीं लगाना था। मैं इंजेक्शन आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। ये 20-25 हज़ार की कबूतरी है जिसको मैंने लगाया है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से ये आपने 5-6 दिन में देखेंगे कि ये बिल्कुल अपनी फिटिंग में होगी और ठीक ठाक होगी। तो ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।